साल क्या उत्तराखंड इसीलिए बना था कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाए? उत्तराखंड का जो विभाजन हुआ था, उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, इसीलिए हुआ था ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। लेकिन 20 साल में मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, उत्तराखंड ने इतने बड़े दुर्भाग्य का सामना किया है कि इन बीते 20 सालों में जब राज्य का गठन होने को 20 साल हो गए, उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में छात्रों की 50% गिरावट आई है। आज डबल इंजन की वो सरकार जिसकी भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, सिंघल साहब बैठे हैं, बताएं कि कौन सा वो डबल इंजन है जिसमें ना तो तेल है और वो जंग लगा हुआ डबल इंजन है कि 700 से ज्यादा सरकारी विद्यालय बंद हो गए, 2500 से ज्यादा सरकारी विद्यालय बंद होने की कगार पे है, जिसमें 10 से भी कम विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ऐसे में रोजगार की हम कल्पना कैसे कर सकते हैं? क्यों? थोड़ी देर के लिए अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आप एक युवा हैं और बहुत सारे के युवा इसमें कमेंट कर रहे हैं कि हमारी बेरोजगारी की जो दर है वो 14.2% हो गई है। पिछले 5 साल कांग्रेस ने राज किया, बेरोजगारी पे उनका भी कोई स्टैंड नहीं था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है कमेंटों में। और 3.5 साल के लगभग भारतीय जनता पार्टी को भी हो गया है। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेरोजगारी हमारे यहाँ -1% है। अब उत्तराखंड का युवा, आपने भी एक खबर सुनी होगी कि चमोली के एक युवा ने आत्महत्या करी है। आपने भी, आप एक युवा है, आप और आपका विजन या आपकी सोच क्या कहती है कि आखिर उत्तराखंड के युवाओं के साथ कार्य क्या रही है ये दोनों पार्टियां? जी ये राजेश जी, सबसे पहले तो मैं एक कमेंट करना चाहूंगा, एक टिप्पणी देना चाहूंगा। सिंघल साहब ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े अनुशासित हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया था अनुशासन जब मॉडल के साथ वो एक ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे और मुंह पे मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, वहां आप अनुशासन की बात कर रहे हैं? कहां गया था उस समय अनुशासन? शासित है, आप कह रहे हैं अनुशासित है। ये कौन सा अनुशासन है भैया? कौन से अनुशासन की मिसाल दे रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जब देहरादून में आंदोलन कर रहे थे, 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा किया गया। आप कौन से अनुशासन की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, राजेश जी, आपने रोजगार की बात कही। मैं पढ़ रहा था प्रेमचंद अग्रवाल का बयान मैं पढ़ रहा था, विधानसभा के अध्यक्ष हैं एक बहुत, और उनको निष्पक्ष होना चाहिए। आप वो कह रहे हैं कि जल संस्थान में भर्ती निकली थी, मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली थी और मैंने नौकरी दे दी। उधर से सुनील उनियाल, अभी ये मुद्दा खत्म ही नहीं हुआ था कि गामा जी आ गए, उनकी बेटी को जो है भारतीय चिकित्सा परिषद में जो है नौकरी दे दी गई। एक तरफ तो हमारे लाखों नौजवान बेरोजगार हुए चले जा रहे हैं। मैं ये बात, एक और बात कहना चाहूंगा, कुछ परिवर्तन नहीं आया है राजेश जी। 2017 से पहले हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। तो क्या ऐसा कुछ परिवर्तन थोड़ी आया कि कांग्रेस पार्टी में जो है बेरोजगारी थी और यहाँ पर रोजगार दे दिया? नहीं, वो इसीलिए नहीं आया। उसको समझने, एक बहुत सरल उसमें समझने का है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले एक बात कही थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड करेंगे। लेकिन राजेश जी, आज मुझे यहाँ इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस मुक्त तो नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई। कैसे होगा रोजगार? कैसे बढ़ेगी चिकित्सा सुविधा? कैसे सुधरेगी शिक्षा की व्यवस्था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान कैबिनेट में यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सतपाल महाराज, ये तमाम वो लोग हैं जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी के नेता थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सिर्फ सरकार बदली, सिर्फ नाम बदला, लेकिन कैबिनेट मंत्री वही रहे। तो कैसे रोजगार की इनसे अपेक्षा की जा सकती है? इस बात का तो मैं एक छोटा सा ही उत्तर देना चाहूंगा कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसे नदियों और झीलों में मत बांटिए। ये भारत पूरा हमारा है। ये क्या मतलब है कि ये पहाड़ी है, ये मैदानी है? ये कांग्रेस की और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। क्या राहुल गांधी यहाँ पर कैंपेन करने नहीं आते? क्या नरेंद्र मोदी कैंपेन करने नहीं आते? हाँ, मैं ये मानता हूं कि सरकारों के मुद्दे अलग होंगे। प्रदेश जब बदलता है, भौगोलिक सीमाएं जब बदलती है, तो मुद्दे बदल जाते हैं। पलायन यहाँ का मुद्दा है, शिक्षा यहाँ का मुद्दा है, चिकित्सा यहाँ का मुद्दा है। अभी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी कि योजनाओं को जो है सड़कों तक उतारा गया, योजना पे बहुत काम हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, और चिकित्सा व्यवस्था की यदि उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए
तो आज कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर की है, चिकित्सकों की है, अस्पतालों की है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 70% प्राथमिक उपचार केंद्रों में मेडिकल ऑफिसर नहीं है, 68% जिला अस्पतालों में 68% जिला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट नहीं है। और ये योजनाओं की बात कर रहे हैं कि योजना लेकर आए हम। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2020 में 50 करोड़ रुपए अटल आयुष्मान के घटा दिए गए। कोरोना काल चल रहा है, अटल आयुष्मान का श्रेय लेते हैं और 50 करोड़ रुपए घटा दिए बजट के। बताइए ये योजना चला रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्ट सीधी भर्ती की है। और दूसरी बात, अभी 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयर एम्बुलेंस फ्री, जो दुर्गम क्षेत्र में कोई इस प्रकार की घटना होती है तुरंत उनके लिए सेवा दे रखी है। और जहां तक इन्होंने 40 किलोमीटर आईटीबीपी का जवान लेकर के जाता है, 15 घंटे तक चलता है। कहां गई थी आपकी एयर एम्बुलेंस? कहां गई थी आपकी एयर एम्बुलेंस? 40 किलोमीटर आईटीबीपी का जवान लेके गया, कहां गई थी उस समय आपकी? मौसम भी देखा जाता है, उस हेलीकॉप्टर ऐसे आज भारतीय जनता पार्टी को 2017 से 2020 हो गया राज्य सरकार में। बताइए कौन सा आपने जो है मॉडल तैयार किया? क्या है? अब जनता ने नकार दिया है। अब कुर्ते में क्लफ लगाकर प्रेस कर बड़े बड़े मंचों से हाथ हिलाने वाले नेताओं को छुट्टी कर दी है। इस बात का सबसे बड़ा